हाय एवरीवन। तो हमारी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी लेक्चर के सीरीज़ में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि है हम आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट लिखने को। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? वो जंक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर मसल फाइबर। नर्व फाइबर मसल फाइबर के टर्मिनल ब्रांच के बीच का जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। नाम खुद से बता रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत सारी मोटर नर्व फाइबर्स होती हैं इसमें, जो कि डिवाइडेड होते हैं टर्मिनल ब्रांचेस से। हर एक टर्मिनल ब्रांचेस में वन मसल फाइबर होती है। हम देखते हैं एक्सोन टर्मिनल मोटर एंड प्लेट क्या होती है। नर्व फाइबर की जो टर्मिनल ब्रांच होती है, एक नर्व फाइबर है, उसकी लास्ट वाली जो ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल। जब मसल फाइबर के साथ एक्सोन जो है वो कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी वायलिन शीट को लूज़ कर देता है और उसका एक्सिस सिलेंडर एक्सपोज हो जाता है। इस पोर्शन को हम मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। वो पल्प की तरह एक्सपेंड करता है। तो नर्व फाइबर की टर्मिनल ब्रांच को हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। जब वो एक्सोन कांटेक्ट में आता है मसल फाइबर के साथ तो वायलिन शीट को लूज़ कर देता है, उसका एक्सिस सिलेंडर एक्सपोज हो जाता है और उसी को बोलते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को मोटर एंड प्लेट। उसके अंदर क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक्सोन टर्मिनल में। सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक एसिटाइलकोलिन, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है और वेसिकल में स्टोर हो जाता है। इसके अंदर एटीपी होता है जो एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिनेप्टिक ट्रो और गटर क्या होता है? मोटर एंड प्लेट इन्वेजिनेट हो जाती है मसल फाइबर के इनसाइड और एक डिप्रेशन बनाती है, उसे हम सिनेप्टिक ट्रव या फिर गटर बोलते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर बिलो द मोटर एंड प्लेट इज थिकेंड। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? नर्व एंडिंग की जो फाइबर मेम्ब्रेन होती है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन दोनों की जो बीच का स्पेस होता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये बीच का जो स्पेस होता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जिसके अंदर बेसल लंबीना होता है। सब न्यूरल क्लेफ्ट क्या होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, उन्हीं फोल्ड्स को हम सब न्यूरल फोल्ड्स बोलते हैं या फिर क्लेफ्ट्स बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम को बनाना है। ये एक्सोन दिखाया हुआ है इसमें। फिर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन को, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर ये इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिनको हम सब न्यूरल क्लेफ्ट बोलते हैं। फिर इनके बीच का जो स्पेस होता है प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पे आते हैं। वो कैसे डिफाइन होता है कि ट्रांसफ़र होना इंफॉर्मेशन का फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग्स टू द मसल फाइबर थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। मोटर नर्व एंडिंग से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना मसल फाइबर को, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द मोटर नर्व इनिशिएट मोटर मसल कॉन्ट्रैक्शन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला इवेंट है एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ होना। जब एक्सोन के टर्मिनल पर एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो वहाँ पे कोई कैल्शियम चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। एक्सोन टर्मिनल की मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं जैसे वहाँ एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है। उससे क्या होगा? कैल्शियम चैनल ओपन होने से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आएंगे और वो एक्सोन टर्मिनल में एंटर कर जाएंगे, जिससे कि जो वेसिकल्स हैं वहाँ वो जो है ब्रस्ट हो जाएंगी और वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं वेसिकल्स में वो रिलीज़ होने लगेंगे और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चले जाएंगे थ्रू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पहला स्टेप ये है। फिर अगला स्टेप है एसिटाइलकोलिन का एक्शन। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एंटर करने के बाद एसिटाइलकोलिन क्या करता है? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटीन रिसेप्टर, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, उनसे जाके बाइंड कर जाएगा और वहाँ पे एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिससे कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। सोडियम चैनल के लिए
सोडियम के लिए परमिलिटी बढ़ जाएगी बाय ओपनिंग द लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। वहाँ पे लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे परमिलिटी बढ़ जाएगी सोडियम की। अब सोडियम आयन आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एंटर कर जाएगा उन चैनल्स के थ्रू। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये सोडियम आयन चेंज कर देते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वहाँ जनरेट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। फिर है एंड प्लेट पोटेंशियल का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड प्लेट पोटेंशियल पहली बात है क्या, वो एक पोटेंशियल में चेंज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन की, चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन इम्पल्स रीचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इम्पल्स जाती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है, उसी को एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट है। जब सोडियम आयन एंटर करते हैं इनसाइड स्लाइड डिपोलराइजेशन होता है अप टू -60 मिलीवोल्ट, जिसको एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब वहाँ सोडियम आयन पहुँचेगा तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा -60 मिलीवोल्ट तक, उसी को एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं। एंड प्लेट पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एंड प्लेट पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होता, पहली बात तो ये है। अब ये देखो, ये फ्लो चार्ट याद रखना है। फ्लो चार्ट क्या बोलता है कि मोटर नर्व फाइबर पे जैसे एक्शन पोटेंशियल आया वहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम आयन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मूव करेगा और वेसिकल्स की बस्टिंग होगी, वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएंगे। एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, फिर वहाँ पे कोई रिसेप्टर होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में लाइक निकोटीन रिसेप्टर, उससे जगह बाइंड करेंगे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहाँ पे जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन होंगे, सोडियम आयन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वहाँ पे आएगा, एंड प्लेट पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हो गया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। पूरी की पूरी कहानी जो है वो इस फ्लो चार्ट में है। तो फ्लो चार्ट याद कर लोगे तो आप आसानी से सब कुछ लिख सकते हो। एंड प्लेट पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस क्या होती है, नॉन प्रोपोगेटिव होता है, बिकॉज ये जो है डेवलपमेंट करता है एक्शन पोटेंशियल का मसल फाइबर में। एंड प्लेट पोटेंशियल का डेवलपमेंट क्या होता है, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है। वीक एंड प्लेट पोटेंशियल है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जिसको डेवलप किया था बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने की वजह से डेवलप होता है। ये 0.5 मिलीवोल्ट होता है। अब है डिस्ट्रक्शन एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा वेरी क्विकली विदिन 1 मिलीसेकंड बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एसिटाइलकोलिन इज सो पोटेंट दैट इवन द शॉर्ट ड्यूरेशन 1 मिनट इज सफिशिएंट टू एक्साइट द मसल फाइबर। को एक्साइट करने के लिए इतने कम टाइम में भी वो मसल फाइबर को एक्साइट कर सकता है। रीअपटेक प्रोसेस, रीअपटेक क्या है, एक प्रोसेस है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिससे क्या होगा डिग्रेडेड प्रोडक्ट जो है न्यूरोट्रांसमीटर के वो री एंटर कर जाएंगे प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल पे और वहाँ पे रीयूज़ हो जाएंगे, वापस से यूज हो जाएंगे। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज स्प्लिट करेगा एसिटाइलकोलिन को एक्टिव कोलिन और एसीटेट में, कोलिन को वापस एक्सॉन टर्मिनल ले लेगा सिनेप्टिक लेफ्ट से बाय रीअपटेक प्रोसेस, वापस से सिनेप्टिक वेसिकल्स में यूज़ होंगे एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी होते हैं कुछ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद हो, इतना आप लिख के आ जाओगे। बाकी यहाँ पे कुछ वो हैं डिसऑर्डर्स हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस है जैसे, इसके बारे में डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाना उसे मायस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं। एक होता है एटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एंटीबॉडीज़ हो जाते हैं कैल्शियम चैनल्स के लिए एक्सॉन टर्मिनल में। मोटर यूनिट क्या होते हैं, सिंगल मोटर न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल और मसल फाइबर मिलके मोटर यूनिट बनाती हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।